नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में ग्रुप डी एग्जाम स्पेशल यहाँ पर देखने वाले हैं साइंस में रोग से पूछे गए सभी प्रश्न। ये बात करेंगे पीवाईक्यू ग्रुप डी 2018 टोटल 133 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था और 2022 है 99 शिफ्ट में। इन सभी शिफ्ट में डिजीज से पूछे गए सवाल, साथ ही साथ 2024 में ग्रुप डी का एग्जाम तो नहीं हुआ लेकिन एएलपी टेक्नीशियन जेई में 100% सवाल आपके एनसीईआरटी से पूछे गए थे। तो 2024 के डिजीज से सवाल भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये सभी सवाल रिलेटेड हैं आपका कक्षा 9th का यूनिट है हम बीमार क्यों होते हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट सहित अपन देखने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज साइंस के कोर्स हेतु अभी शिक्षक दिवस पर ऑफर चल रहा है, हमारे ऐप से आप ले सकते हो। इस कूपन कोड यूज़ कर लेना TTSPEFU। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 और 6 सितंबर को टेक्स्ट बुक पास प्रो पर सबसे कम प्राइस की डील लाइव है। टीटीजी के कूपन कोड यूज करना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 307 रुपये में पास प्रो और 395 में पास प्रो मैक्स मिलेगा। मैक्स में आप स्टडी नोट्स भी देख पाएंगे। एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट रहने वाले हैं। तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, आपके स्टेट कोई टीचिंग एग्जाम्स की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एक ही पासवर्ड में सभी एग्जाम्स कवर हैं। और अभी अपॉर्चुनिटी ये है कि लोवेस्ट प्राइस में ये डील का आप लाभ उठाएंगे। तो ग्रुप डी स्पेशल तैयारी कर रही हो, मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। कम से कम 2 से 3 दिन में एक मॉक तो आपको लगाना ही पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना है। सारा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से डिटेल में टेक्स्ट बुक पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टीटीजी के कूपन कोड से चेकआउट कीजिए आज ही। चलिए सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 2022 99 सेट में हम बीमार क्यों होते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर से 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कहने का मतलब एनसीईआरटी का ये जो यूनिट है ना, हम बीमार क्यों होते हैं, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। एक 99 सेट में 11 शिफ्ट हैं। इसके बाद आप ऊपर और बताता हूँ मैं, जैसे 2018 के 135 सेट में 5 ही सवाल पूछे गए और 2024 के एग्जाम्स देखेंगे ना तो सवाल लगभग 1-2 सवाल ही पूछे गए। बाकी आरपीएफ में 1-2 सवाल थे। इस प्रकार 5-6 सवाल 2024 में पूछे गए। तो जो भी सवाल पूछे गए रिपीटेड सवाल ज़्यादा है यहाँ पर, वो देखना एंड तक। और सवाल जो भी पूछे गए काफ़ी ईजी सवाल है, आप देखेंगे वाकई में यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी ईयर 2022 में जो 2019 वाला एग्जाम था ना, ग्रुप डी 2019 वाली भर्ती 99 सेट में पेपर हुआ था। और इस वाई डू वी फेल इल चैप्टर से 11 क्वेश्चंस पूछे गए। देखते हैं एक एक करके सारे सवाल। शुरुआत कर रहे हैं 2022 के ग्रुप डी एग्जाम की। पहला सवाल आपके समक्ष, निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो एड्स एचआई वाला सवाल है ना, ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। तो वायरस प्रतिरक्षा यानी इम्यून सिस्टम में यहाँ पर कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। और इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया ना तो कोई भी बीमारी अपने शरीर पर आक्रमण कर सकती है, शरीर उससे लड़ नहीं पाएगा। नॉर्मल बीमारी सर्दी जुकाम वगैरह है, ये होते रहते हैं, सूक्ष्म जीव हैं, अटैक करते हैं, लेकिन अपना प्रतिरक्षा तंत्र ऑटोमेटिकली उसको खत्म कर देता है। और यदि ये इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो गया, जो भी छोटी मोटी बीमारी आएगी ना वो बिल्कुल आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। तो ये कौन सा संक्रमण है, एचआईवी का संक्रमण, जिसके कारण जो डिजीज होती है वो एड्स रोग होता है। तो एचआईवी की बात करें, एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखो। एचआईवी का मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी, इम्यूनोडिफिशियंसी का मतलब हुआ कि प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर रहा है मानव का, मानव। और एक ऐसा विषाणु जो सीधे प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, ये एचआईवी वायरस है। ये मुख्य रूप से CD4+ टी लिम्फोसाइट्स जो WBC सफेद रक्त कोशिका है उसको नष्ट करता है। और WBC ही रोगों से लड़ने का काम करती है और टी लिम्फोसाइट को ये नष्ट करेगा, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का आधार होती है। इसके कारण शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम होती है और धीरे धीरे एड्स की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। एड्स की फुल फॉर्म है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। एड्स कोई रोग नहीं है बल्कि एक सिंड्रोम है। अब अन्य विकल्प जो ऑप्शन में आपके कैंसर दे रखा, मलेरिया दे रखा, टाइफाइड दे रखा है। कैंसर की बात करें तो यहाँ पर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, जिसके कारण गांठ वगैरह आपको देखने को मिलती है। और एक गांठ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोशिका अपने आप मल्टीप्लाई करती हुई शरीर में सारी जगह फैल जाएगी, गांठें गांठें हो जाएगी, फिर यहाँ पर ये कैंसर हो जाता है। ये प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर सकता है, इससे भी इम्यून सिस्टम कमजोर होता है कैंसर से। लेकिन विषाणु द्वारा, जो आपके सवाल में दे रखा था ना कि प्रतिरक्षा तंत्र किसके द्वारा कमजोर हो रहा है, वायरस के द्वारा। कैंसर कोई वायरस से नहीं होता है, एचआईवी वायरस के द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है।
और मलेरिया की बात करें तो ये पैरासाइट से होता है, यानी प्रोटोजोआ परजीवी से होता है ये रोग। जो प्रोटोजोआ पैरासाइट है, परजीवी है प्रोटोजोआ, उसके कारण होता है मलेरिया, जो लाल रक्त कोशिका को प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को नहीं। टाइफाइड जो बुखार आता है, ये बैक्टीरिया से होने वाला सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया है, इससे टाइफाइड होता है। ये आंतों को प्रभावित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र का जो ऑप्शन दे रखा, सवाल दे रखा था, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। अब एचआईवी से और भी सवाल आएंगे, उससे पहले देखो एचआईवी का पता सबसे पहले कब लगा? 1983 में। और असुरक्षित किसके कारण होता है? मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त है और किसी स्वच्छ व्यक्ति के छिड़ा दिया गया वो रक्त, उस केस में उसको हो जाएगा। संक्रमित मां से शिशु में फैलता है जो स्तनपान करता है, और इसके रोगी लंबे समय तक सामान्य जीवन जी सकता है। एक थेरेपी आती है एआरटी, एचआईवी एड्स से लड़ने के लिए। ये जो थेरेपी एआरटी का मतलब है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, और यहां से सामान्य जीवन जी सकता है। भारत में एचआईवी रोकथाम और उपचार के लिए नाको कार्य कर रहा है, यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगला सवाल देखते हैं अपन, निम्न में से कौन सा यौन संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? देखिए, यौन संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। ऊपर से ही मेंशन था कि वायरस से होने वाला कौन सा डिजीज अपने प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। यहाँ पर वायरस की जगह दे दिया यौन संक्रामक रोग, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी की बात हो रही है। तो एचआईवी एड्स है एक यौन संक्रामक रोग है और अपने प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने वाला एसटीडी कौन सा है? एचआईवी एड्स है। बाकी ये सभी यौन संक्रामक रोग तो हैं, लेकिन प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित नहीं करते हैं। अब बात करते हैं अन्य, ये तो आपका क्लियर हो गया एचआईवी कैसे करता है। ऑप्शन में देखेंगे आपके सुजाक, या फिर इसे आप कहेंगे गोनेरिया, सुजाक को ही गोनेरिया कहा जाता है। ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, और एचआईवी किससे होता है? वायरस से होता है। ये भी ध्यान देना, आगे सवाल आएगा कौन सा वायरस से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है। और रेट्स है ना, रेट्स ये भी किससे होता है? ये भी वायरस से होता है। सुजाक की बात करें तो नेसेरिया गोनेरियाई नामक बैक्टीरिया से होता है। प्रजनन अंग, मूत्र मार्ग, गले या मलाशय को प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को ये नष्ट नहीं करता है। सिफिलिस डिजीज भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये किस बैक्टीरिया से होती है? ट्रेपोनेमा पैलिडम, ये बैक्टीरिया से होती है सिफिलिस, और नेसेरिया गोनेरिया से होती है सुजाक। यौन संपर्क द्वारा यह भी संचरित होता है, तंत्रिका तंत्र और हृदय को प्रभावित कर सकता है ये सिफिलिस। और नेक्स्ट बात करें वार्ड्स की, तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी से होता है। अब कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वायरस से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है? तो ये बेहतर अच्छा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये जो वार्ड्स हैं और साथ ही साथ एचआईवी एड्स, ये दोनों रोग होते हैं वायरस से। किससे होते हैं? वायरस से। और बाकी यहां पर सिफिलिस और गोनेरिया ये दोनों ही होते हैं बैक्टीरिया से होने वाले एसटीडी है। इनमें से कौन सा बेरी का एक लक्षण है? बेरी डिजीज है, विटामिन बी1 की कमी से होती है, यानी थायमिन की कमी से होती है। तो इसका लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि होती है, विटामिन ए वाला, कमजोर दांत मशहूर है, विटामिन सी है, और कमजोर अस्वस्थ त्वचा और सूजा हुआ उदर, ये कहीं न कहीं प्रोटीन की कमी वाला है। कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा, बिल्कुल कमजोर पेशियां हो गई, निम्न ऊर्जा होगी, वो बेरी रोग के कारण होती है। जिसे आप कहते हो एकदम कुपोषण के जैसा लगेगा, वो यही बेरी रोग है। तो बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। इसमें रोगी की मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर हो जाती है, जल्दी थकान लगती है, और ऊर्जा का स्तर बहुत कम हो जाता है। ये रोग मुख्यतः उन लोगों में पाया जाता है जिनके भोजन में चावल पॉलिश करके खाया जाता है, जिसमें थायमिन कम होता है। अब अन्य ऑप्शन आपने देखा, कमजोर दृष्टि विटामिन ए की कमी से, जिसे आप रतौंधी रोग कहते हो। स्कर्वी रोग है, तो मसूड़ों में खून आना है, विटामिन सी की कमी से। अस्वस्थ त्वचा और सूजा हुआ उदर, प्रोटीन की कमी से होता है, रोग है क्वाशियोरकर। बेरी भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, ड्राई बेरी और वेट बेरी। ड्राई बेरी नसों और मांसपेशियों को प्रभावित करता है, जो थकान वगैरह होती है। वेट बेरी हृदय और परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है, जिसमें सूजन वगैरह आती है। एड्स का एक और सवाल देखिएगा, एड्स रोग किसके कारण होता है? वायरस के द्वारा। एचआईवी वायरस का नाम है दोस्तों, ठीक है, एचआईवी। तो ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो एक विषाणु है और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से नहीं लड़ पाता है जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? देखिए किस प्रकार से रिपीट हो रहा, बार बार सवाल लैंग्वेज घुमा फिराकर पूछा जा रहा है।
छोटे मोटे संक्रमण से क्यों नहीं लड़ पाते? क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया, छोटी मोटी बीमारियां हैं वो अटैक कर रही है, शरीर लड़ ही नहीं पा रहा है, तो प्रतिदिन इसका सामना करना पड़ता है। तो किस रोग में? ये HIV एड्स के केस में। सुजाक, निमोनिया, टाइफाइड, इसकी बात करें तो सुजाक आपको बता दिया STD है, यौन संचारित रोग है और प्रतिरक्षा तंत्र को ये प्रभावित नहीं करता है। टाइफाइड है, ये बैक्टीरियल संक्रमण है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्थायी रूप से इसमें कमजोर नहीं होती है। निमोनिया है, ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, निमोनिया आप देखते हो लंग्स को, और इससे भी कोई प्रतिरक्षा तंत्र पर खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही आपका हो जाएगा, बार बार है। और दोबारा यहाँ पर पूछ लिया, कितने सवाल पूछ लिया HIV से, निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? तो HIV एक वायरस है, HIV एक वायरस है। तो HIV एक वायरस है जो शरीर की आपके इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। और एड्स आप देखेंगे, एड्स कोई वायरस नहीं है बल्कि एक आप डिजीज कहेंगे, है जो सिंड्रोम कहेंगे, डिफिशियंसी सिंड्रोम है जो HIV के कारण होता है। फील पांव की बात करें तो ये दोस्तों ये एक परजीवी कर्मी से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बीमार क्यों होते हैं चैप्टर में फील पांव, हाथी पांव के बारे में दे रखा है। तो आप फील पांव कहेंगे, ये फाइलरियासिस के कारण होता है। और एक तरीके से आप कह सकते हो इसमें लस्सी का तंत्र है, लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ा हुआ डिजीज है और कारक इसका परजीवी कर्मी है, परजीवी कर्मी इसका कारक है जिन्हें फाइलेरियल वर्म्स कहा जाता है। और इसका सामान्य जो मुख्य प्रजाति है रोग कारक की वो दोस्तों ये है वुचरेरिया बैंक्रॉप्टी। और इसके अतिरिक्त भी अन्य भी आती हैं, एक दोस्तों ब्रुजिया मैलियाई है, ब्रुजिया टिमोरी है, ये सभी कहीं ना कहीं हाथी पांव से जुड़ी हुई परजीवी कर्मी है। एंथ्रेक्स रोग की बात करें तो बैसिलस एंथ्रासिस नामक बैक्टीरिया से होता है और व्यक्ति को संक्रमित होने पर त्वचा, फेफड़े, ये पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। तो आपका वायरस का पूछा है, बाकी सभी बैक्टीरिया वाले हैं। निम्न में से कौन यौन संचारित विषाणु जनित रोग है? ये भी आपका एड्स हो जाएगा। और गोनेरिया आपको सिफिलिस बता दिया, बैक्टीरिया से होने वाले हैं। एड्स आपका है HIV से होता है जो एक वायरस जनित रोग है। पीलिया की बात करें तो पीलिया यहाँ पर आपको बता दूं जिसे आप जॉन्डिस कहते हो, यौन रोग नहीं है, STD नहीं है। ये पीलिया से प्रभावित अंग होता है दोस्तों लीवर, यकृत इसका प्रभावित अंग है और इसका कारण है हेपेटाइटिस वायरस, पित्त नली में अवरोध, ये सभी। प्रमुख जो STD है, यौन संचारित रोग है, उसमें हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, HPV रेट्स है, हेपेटाइटिस B है, ऊपर आपने सिफिलिस, गोनेरिया देख के लिया है। मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले UV विकिरण के कारण होता है? UV विकिरण के कारण जो त्वचा का कैंसर हो जाता है। पराबैंगनी किरणें आती हैं और आजकल आप देखते हो ओजोन परत है जो समताप मंडल में स्थित है, उसमें छेद एक तरीके से हो गया है प्रदूषण की वजह से, और यहाँ से क्या हो रहा है, UV विकिरणें सीधे ही पृथ्वी पर आ रही हैं और त्वचा जैसे कैंसर है वो हो जा रहे हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं सीधे त्वचा की कोशिकाओं के DNA को नुकसान पहुंचाती है और DNA को नुकसान पहुंचाया, कोडिंग गड़बड़ हो गई तो त्वचा का कैंसर हो जाता है। वहां पर त्वचा के कैंसर में मुख्य रूप से मेलानोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, ये प्रमुख त्वचा के कैंसर हैं। अन्य विकल्प क्यों गलत हैं? जैसे पार्किंसन रोग की बात की, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी है। निमोनिया आप देखते हो लंग्स को प्रभावित करता है। चेचक है, वेरियोला वायरस से जुड़ा हुआ है। और बाकी ओजोन परत कहां पर स्थित है? समताप मंडल में है। निम्न में से कौन सी जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है और जिसका उपयोग रक्तचाप के उपचार में यानी ब्लड प्रेशर के उपचार में किया जाता है? कौन सी जड़ी बूटी है? सर्पगंधा इसका नाम है, राउवोल्फिया सर्पेंटिना, सर्पगंधा औषधीय जड़ी बूटी है, मुख्य रूप से भारत में पाई जाती है और ब्लड प्रेशर जो BP है उसके कंट्रोल में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी जड़ों में रेसरपिन नामक क्षार पाया जाता है। इसका उपयोग उच्च रक्तचाप, जिनके हाई ब्लड प्रेशर है तथा मानसिक रोगों में भी इसका उपचार किया जाता है। अन्य ऑप्शन आप देखेंगे, जामुन भारत में एक सामान्य फल है, डायबिटीज शर्करा है, रक्त ब्लड शुगर है, उसको कंट्रोल करने में इसको सहायक माना जाता है। तुलसी पाचन, श्वसन रोग, प्रतिरक्षा बढ़ाने में उपयोगी है। कचनार, इसका उपयोग आयुर्वेद में गले व टॉन्सिल जैसी समस्याओं के लिए किया जाता है, रक्तचाप में नहीं किया जाता है। और जो सर्पगंधा है इसको दोस्तों इंडियन स्नैक रूट भी कहा जाता है। इसका उल्लेख प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी देखने को मिलता है। इतनी इंपॉर्टेंट ये औषधि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? यौन संक्रामक रोग आप देखेंगे तो ये आपके ट्यूबरकुलोसिस है, TB, ट्यूबरकुलोसिस, यक्ष्मा, TB, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। तो ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ये बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से। लंग्स इसमें प्रभावित होते हैं, फेफड़ों को, और खांसी छींक के द्वारा हवा में फैले कणों से होता है, न कि यौन संचारित
रोग है। बाकी आपने सभी ऑप्शन देखे, एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, सिफिलिस है, ये यौन संचारित रोग है। पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से त्वचा कैंसर है। लैंग्वेज घुमाई गई है, वही सवाल है त्वचा कैंसर। अब बात करते हैं अपन ग्रुप डी 2018 135 सीट में होता है, लेकिन हम बीमार क्यों होते हैं, इससे महज 5 सवाल पूछे गए हैं। देखते हैं ये 5 सवाल कौन से हैं। यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, कौन सी बीमारी इनमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। गोनोरिया आपने देखा, सिफिलिस आपने देखा, और ये वार्स भी आपने देखा। ये सभी आपकी यौन संक्रमित बीमारियां हैं। और कैंडिडाइसिस, कैंडिडाइसिस है, ये मुख्य रूप से कैंडिडा एल्बिकेंस नामक फंगस से होता है। कवक जनित रोग है। ये त्वचा, मुख गुहा या जननांगों में संक्रमण कर सकता है, लेकिन ये यौन संक्रमित रोग नहीं माना जाता है। और होता किससे है, फंगस से होता है। कैंडिडाइटिस इंपोर्टेंट है, पूछ ले किससे होता है, तो कैंडिडाइसिस होता है कैंडिडा एल्बिकेंस फफूंद से। अब अन्य ऑप्शन आपने देखा, गोनेरिया है, ये निसेरिया गोनेरियाई बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस है, ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया से होता है। रेड्स है, ये यौन संचारित रोग है, लेकिन वायरस से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। अन्य आप देख सकते हो, HIV, गोनेरिया, सिफिलिस हो गया, और ठीक है, क्लेमाइडिया है, और जेनिटल हर्पिस है, HPV इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी है। ये सभी डिजीज होती हैं आपकी STD, HIV, गोनेरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडिया और हर्पिस हो गया। नेक्स्ट है गोइटर या गंडमाला, किसकी कमी के कारण होता है। गोइटर डिजीज है ना, ये आयोडीन की कमी से होती है। इसे आप गोइटर या घेंगा रोग भी कहते हो। ठीक है, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, इस रोग का लक्षण यही है, और ये आयोडीन की कमी से होता है। गंडमाला थायराइड ग्रंथि का एक रोग है, जिसमें ग्रंथि बढ़ जाती है, गले में एक गांठ जैसा दिखाई देती है। तो आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं, तो थायराइड जो हार्मोन है थायरोक्सिन, वो नहीं बन पाता है, और आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में पर्याप्त मात्रा में ये थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं होने के फलस्वरूप ये रोग होता है। ऑप्शन में आपके सोडियम की कमी थी, कैल्शियम की थी, आयरन की थी। इससे कौन से रोग होते हैं। सोडियम की कमी से दोस्तों हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। कैल्शियम की कमी से रिकेट्स, जो विटामिन डी की कमी से होता है। कैल्शियम को अवशोषित करने में विटामिन डी सहायक है। और अन्य कैल्शियम से, देखिए कैल्शियम से हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिससे कहते हो ऑस्टियोपोरोसिस। आयरन की कमी से दोस्तों एनीमिया होता है, जिसमें थकान या पीली त्वचा है वो देखने को मिलती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग। अगला है एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संपर्क के माध्यम से संचरित होती है। यहां पर भी कहीं ना कहीं वही सवालों का पैटर्न रिपीट हुआ है। तो एड्स है यौन संपर्क के माध्यम से। STD कौन सी है इसमें, एड्स है, बाकी STD नहीं है। मधुमेह की बात करेंगे, एक तरीके का ये मेटाबॉलिक चयापचय विकार है, जो ब्लड शुगर का स्तर प्रभावित करता है। एड्स हो गया। TB आपने देख लिया, जीवाणु के संक्रमण से। कर्क या कैंसर हो गया, जिसमें कोशिकाओं की अनियंत्रित ग्रोथ होती है। निम्न में से किस कृमि के कारण फाइलेरिया होता है। फाइलेरियाई कृमि का नाम ही फाइलेरियाई कृमि है। फाइलेरिया डिजीज है, फाइलेरियाई कृमि से होती है, जो एक परजीवी रोग है। फाइलेरियाई कृमि नामक निम्मेटोड कृमियों के कारण होता है। ये कृमि लसिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे शरीर के अंगों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। अन्य ऑप्शन आप देखेंगे, राउंड वॉर्म गोल कृमि है, ये आंतों के परजीवी होते हैं और संक्रमण ये भी पैदा कर सकते हैं। और फाइलेरियाई कृमि तो आपका हो ही गया है। एक दोस्तों पिन वॉर्म भी है, सूचीकर्मी भी आंतों के परजीवी होते हैं। केंचुआ मिट्टी में पाया जाता है, जैसे किसान का दोस्त माना जाता है। खाद है, ये तैयार करता है, मनुष्य को संक्रमित नहीं करता है। अब बात करते हैं रेलवे एग्जाम जो 2024 में हुए हैं, ALP टेक्नीशियन JEE RPF, ये 3 प्रमुख एग्जाम है ALP टेक्नीशियन JEE, जहां से 100% क्वेश्चन NCERT से आए हैं। NCERT में भी 9-10 से ज्यादा ही थे सवाल। RPF में सवाल है, NCERT से नहीं थे। तो कुछ सवाल RPF के ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये सवाल कहां से आ गया, NCERT में तो नहीं है, क्योंकि RPF में पूछा गया है और उसकी सिलेबस में मेंशन नहीं है कि 10th स्टूडेंट के सवाल देने हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण मैंने आपको 2 ही रोग बताए हैं, मस्से और एड्स बताए हैं। सुजाक, देखिए मस्सा वायरस से होता है, लेकिन सुजाक बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस बैक्टीरिया से होता है, एड्स भले ही वायरस से हो। सुजाक और सिफिलिस दोनों ही बैक्टीरिया से होता है। तो केवल वायरस से ये मस्से और एड्स हो जाएगा। वैसे इस सवाल को हम बीमार क्यों होते हैं, इससे अच्छा ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, जो जीव जनन कैसे करते हैं ना,
उसमें इसका मिल जाएगा। तो यौन संचालित रोग आपको बता दिए, वायरस से होने वाले हैं मच्छर और एड्स हैं, सिफिलिस और सुजाक बैक्टीरिया से होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा हिसाब है। अगला सवाल यहाँ पर, मनुष्य में आंत्र हुकवर्म रोग एस्के हेलमंथीज की किस प्रजाति के कारण होता है? तो जो इंटेस्टिनल हुकवर्म रोग है वो यहाँ पर आप देखेंगे एस्के हेलमंथीज की प्रजाति। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, नाम है इसका एंसाइलोस्टोमा डुओडेनम। तो एंसाइलोस्टोमा डुओडेनम प्रजाति से आंत्र हुकवर्म रोग होता है। देखिए आपके एनसीईआरटी में हम बीमार क्यों होते हैं इस चैप्टर में इस एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के बारे में दे रखा है। तो ये क्या है दोस्तों, ये गोल कर्मी है। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स राउंडवर्म है और ये भी आंतों के संक्रमण जो बच्चों में अधिक आम है इसका कारण है। और बाकी आपने देखा ये एंसाइलोस्टोमा डुओडेनम ये गोल कर्मी नहीं है, ये आंत्र हुकवर्म है। आंत्र हुकवर्म रोग मुख्य रूप से दो प्रकार के हुकवर्म से होता है, एंसाइलोस्टोमा डुओडेनम और नेकेटर अमेरिकेनस। नेक्स्ट यहां पर अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाले 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है? 4Ds कौन सी डिजीज है जिसे 4Ds कहते हैं? विटामिन B3 की कमी के कारण होती है। तो विटामिन B3 की कमी से जो डिजीज होती है वो पेलाग्रा है। इसी पेलाग्रा डिजीज को कहा जाता है 4Ds। 4Ds क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर D है, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ। तीन लक्षण यदि ड्रेमेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया प्रकट होने पर ये बीमारी उग्र रूप ले लेती है और समय पर ट्रीटमेंट न हो तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। ये पेलाग्रा डिजीज है जो विटामिन B3 की कमी से होती है, जिसे नियासिन बोला जाता है। ध्यान देना, साइंटिफिक नेम इंपोर्टेंट है। विटामिन B3 की कमी से आंसर हो जाएगा पेलाग्रा। अब यहाँ पर विटामिन के केमिकल नाम बताऊं आपको। विटामिन ए को रेटिनॉल, B1 को थाइमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटाथोनिक एसिड, B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को फोलिक एसिड, B12 को कोबालमिन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को ये हो जाएगा फाइटोनेडाइन, विटामिन के फाइटोनेडाइन। अब विभिन्न विटामिन की कमी से होने वाले रोग देखेंगे। विटामिन ए जो रेटिनॉल है इसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफथलेमिया आंखों की शुष्कता को बोलते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से। विटामिन B1 थाइमिन कहते हैं, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, जो तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार भी हो जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कमी से राइबोफ्लेविनोसिस, जीभ पर सूजन, होठों के कोनों पर घाव, आंखों में जलन। B3 नियासिन कमी से पेलाग्रा डिजीज। D5 पेंटाथोनिक एसिड कमी से थकान, पैरों में जलन, सुस्ती। B6 पायरिडॉक्सिन कमी से खून की कमी, एनीमिया डिजीज हो जाती है। B7 बायोटिन कमी से त्वचा की समस्या। B9 फोलिक एसिड कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B9 की कमी से जन्मजात विकार हो जाता है यदि गर्भवती महिला में कमी हो, थकान और कमजोरी। B12 है साइनोकोबालमिन कहते हैं इसे, और इससे एनीमिया डिजीज हो जाती है। झुंझुनी, सुनपन, तंत्रिका संबंधित विकार होते हैं B12 की कमी से, जो कमजोरी वगैरह आएगी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, कमी से स्कर्वी रोग यानी मसूड़ों में खून आता, घाव न भरना, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है, कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, और विटामिन डी ही कैल्शियम को हड्डियां एब्जॉर्ब कर पाती है। विटामिन डी यदि मौजूद रहता है तो हड्डियों का कमजोर होना, विकृति है, ऑस्टियोमलेशिया डिजीज हो जाती है। विटामिन ई टोकोफेरॉल कहा जाता है, जनन शक्ति में कमी, कमी से तंत्रिका और मांसपेशी संबंधी समस्या भी हो जाती है। विटामिन के कमी से रक्त का थक्का जमने में बाधा। और अगला सवाल है, गलत कथन का चयन कीजिए। अनेक रोग यौन संचालित हो सकते हैं। मस्से जो मत्सा है, रॉट्स है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। मस्सा एक वायरस जनित रोग है, प्रोटोजोआ वाला नहीं है। एड्स HIV विषाणु के कारण होता, करेक्ट है। गोनेरिया एक जीवाणु जनित बिल्कुल बैक्टीरिया से होते हैं। और यौन संचालित रोग काफी है यहाँ पर, गोनेरिया है, सिफिलिस है, HIV है, ये मस्सा है। तो इनमें से आपको गलत स्टेटमेंट है, ये हो जाएगा। मस्सा एक वायरस जनित रोग है। किस वायरस से होता है? HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होने वाला ये डिजीज है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु संक्रमण को यौन संचालित रोग माना जाता है? तो यौन संचालित रोग आपका हो जाएगा गोनोरिया।
गोनोरिया है, जीवाणु का नाम है निसेरिया गोनेरिया। इसके लक्षणों में पेशाब के दौरान जलन, असामान्य स्राव और प्रजनन अंगों में संक्रमण शामिल है। बाकी टाइफाइड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, भोजन और पानी द्वारा फैलता है। और टाइफाइड का बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी। न्यूमोनिया है, ये आपके लंग्स वगैरह को प्रभावित करता है और बैक्टीरिया और वायरस दोनों से। ट्यूबरकुलोसिस टीबी है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? तो साल्मोनेला संक्रमण का लक्षण यहाँ पर उल्टी, ये नहीं है। पेट में ऐंठन होगी और डायरिया है, बुखार है, ये सभी हो जाएगा आपका। तो साल्मोनेला संक्रमण मुख्य दूषित भोजन या पानी से फैलता है और इससे आंतों का संक्रमण हो जाता है। पेट में ऐंठन हो जाएगा, दस्त वगैरह, बुखार है, ये इसके लक्षण है। अब ये सवाल आपके हो गए 2024 रेलवे एग्जाम से पूछे गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट लास्ट में आपको बता देता हूं। आपको पूछ ले जीवाणु जनित रोग कौन सा, तो ट्रिक है दोस्तों, जीएसटी जीवाणु। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। जी यानी गोनेरिया जीवाणु जनित है, एस यानी यहाँ पर सिफिलिस है, टी यानी टाइफाइड, ये जीवाणु जनित। पंडित, पी प्लेग, डी डिप्थेरिया, त तपेदिक, पंडित त तपेदिक यानी टीबी रोग। का काली खांसी, ठीक है, कुकर खांसी। टी का न्यू है, टी टेटनेस, का कुष्ठ रोग, न्यू यानी न्यूमोनिया, है यानी हेजा। तो जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं और इनके बैक्टीरिया के नाम भी आप देख सकते हो। गोनेरिया का बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया गोनोरोहे, सिफिलिस का ट्रेपोनेमा पैलिडम, टाइफाइड का सल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी, प्लेग का यर्सिनिया पेस्टिस, डिप्थीरिया का कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, टीबी का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, काली खांसी का बोर्डेटेला पर्टुसिस, टेटनेस का बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, कुष्ठ रोग का है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, न्यूमोनिया का है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हेजा का विब्रियो कोलेरा। दोस्तों के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है ट्रेकोमा डिजीज है, किस अंग को प्रभावित करता है, किस अंग का रोग है ये? तो ये रोग हो जाएगा आपके आंखों का। क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है ट्रेकोमा। नाम है क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जनित रोग जो आंखों को संक्रमित करता है और अंधापन का कारण बन सकता है। वायरस, देखिए आपने बैक्टीरिया का देखा, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, इसकी ट्रिक है जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। अब यहाँ पर बात करें विषाणु का, जो विषाणु से होने वाले, वायरस से होने वाले डिजीज है, उसकी क्या ट्रिक है? रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। पोएचे का मतलब समझिए पीछे, ऐसे आपको ट्रिक में समझना है। पोएचे, रेखा, रेबिस, खा खसरा, हमें हर्पिस में मेनिंजाइटिस, हिट करके ही हेपेटाइटिस, हिट करके, अब हिट करके ये साइलेंट, पोएचे पो पोलियो, ए एड्स, चे चेचक, छोड़ गई यानी छोटी माता, डग छोड़, डेंगू, गई गलसोद और इन्फ्लुएंजा। और इनके वायरस का नाम आप देख सकते हो, रेबिस का रेबिस वायरस है, खसरा का मीजल्स है, हर्पिस का हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस है, एच मेनिंजाइटिस, कई वायरस मेनिंजाइटिस का कारण बन जाते हैं जैसे कि एंट्रोवायरस है। हेपेटाइटिस, कई वायरस हेपेटाइटिस जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी, इस प्रकार। पोलियो का खुद वायरस का नाम है, एड्स का एचआईवी है, चेचक का वेरिसेला जोस्टर है, छोटी माता का वेरियोला, डेंगू का डेंगू वायरस खुद है, गलसोद का मम्स है, इन्फ्लुएंजा का इन्फ्लुएंजा है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां, मच्छर हैं, ये लेकर जाते हैं सूक्ष्म जीव को संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो वह का कार्य कर रहे हैं। तो मच्छरों से कौन सी बीमारी फैलती है? मलेरिया, डेंगू, वेस्ट नाइल वायरस, चिकनगुनिया। पूछा जाता कौन सा मच्छर से फैलने वाली बीमारी नहीं है? पीला बुखार, फाइलेरिया, टुलारेमिया, डायरोफ्लेरियासिस, जापानी एन्सेफेलाइटिस, सेंट लुइस एन्सेफलाइटिस, इक्वाइन एन्सेफलाइटिस, ये सभी मच्छरों से फैलने वाले। जल जनित रोग कौन से? जल से फैलते, दस्त और आंत्रशोथ यानी दूषित जल से, आंत्र ज्वर, पेचिस, हेजा यानी आपका टाइफाइड भी जल जनित है। मस्तिष्क आवरण शोथ, गिनी कर्मी रोग, हेपेटाइटिस, पोलियो, ये जल जनित है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पापा काम पे सोते, प्रोटोजोआ पापा काम पे सोते हैं। तो प्रोटोजोआ से पायरिया, का कालाजार, मलेरिया, काम पे पेचिस, सोते यानी निद्रा, जो सोने संबंधित बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस जैसे बोलते हो, वो भी प्रोटोजोआ से। तो पायरिया का प्रोटोजोआ है एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, ये प्रोटोजोआ। कालाजार का है लेशमानिया नामक प्रोटोजोआ। मलेरिया का है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। पेचिस, इसका प्रोटोजोआ है जियार्डिया प्रोटोजोआ। सोने की बीमारी है ट्राइपनोसोमा प्रोटोजोआ।
और चागस रोग एक आता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये दोस्तों ट्राइप्सोनोमा क्रूजी के कारण होता है, जो ट्राइटोमाइन कीड़े के काटने से होता है। अब रोग और प्रभावित अंग, जैसे निमोनिया से फेफड़े प्रभावित होते हैं। एक वैध रोग होता है जिसे कहते हैं लेप्टोस्पाइरोसिस, किडनी होती है। सिरोसिस, पीलिया, हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है। राइनाइटिस नाक को प्रभावित करता है। पेचिस, टाइफाइड, हैजा से आंतें, खसरा से त्वचा और तंत्रिका तंत्र। रिकेटस से हड्डियां प्रभावित होती है। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क मेनिंजाइटिस से प्रभावित होता है मस्तिष्क। पीलिया मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है पीलिया। घेंगा से आउटू ग्रंथि, घेंगा से दोस्तों थायराइड को ही आउटू ग्रंथि बोलते हैं। थायराइड है ना, यही आपका घेंगा से प्रभावित है, जैसे आप आउटू ग्रंथि भी बोल सकते हो। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा से आंखें होती हैं। एड्स से प्रतिरक्षा तंत्र अपना प्रभावित होता है। टिटनेस रेबिस से तंत्रिका तंत्र है। हर्पिस से त्वचा होती है। डिप्थीरिया से श्वास नली होती है। गोनेरिया से मूत्र मार्ग, गर्भाशय गिरवा, मलाशय, ये सभी। सिप्लिस से जननांग है। मलेरिया से आपके तिल्ली आरबीसी है। पायरिया से मसूड़े हैं। कालाजार से अस्थि मज्जा है। चेचक छोटी माता, खसरा से पूरा शरीर है। पोलियो से गला, रीढ़, ये सभी प्रभावित होते हैं। तो इस टाइप से आपने देखे डिजीज रोग संबंधित सवाल जो रेलवे ने ग्रुप डी 2018, 22 और लेटेस्ट 2024 के रेलवे एग्जाम से पूछे। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में। धन्यवाद।